हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल स्मार्ट स्टडी विद आरएस। आज के लेक्चर के अंदर हम क्वेश्चन नंबर हरियाणा जीके के 1244 से स्टार्ट करेंगे। और ये सीरीज हमने स्टार्ट कर रखी है 5000 प्लस क्वेश्चन हरियाणा जीके के प्लस हरियाणा करंट अफेयर। और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो इसके अंदर हम इस सीरीज के अंदर डिस्कस करेंगे। हरियाणा जीके का इससे अलग से आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से कि क्या आया हुआ है कि हरियाणा में शीतकाल सर्दियों में औसत तापमान की बात कर रहा है कि कितना होता है। एक मिनट में क्वेश्चन थोड़ा सेट कर लेते हैं। ये तो हरियाणा में शीतकाल के समय जो मौसम है 12 डिग्री सेल्सियस तक लगभग रहता है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास साइमन कमीशन को साइमन कमीशन को कब भारत भेजा गया, तो 1928। और बनाया ये कब, 1927 में बना था, 1928 में भारत आ गया। बंगाल का विभाजन कब घोषित हुआ, तो 1905 के अंदर बंगाल का विभाजन हुआ। अगला क्वेश्चन है सिविल सेवा। सिविल सेवा किसके शासनकाल में प्रारंभ हुई, तो ये है लॉर्ड कॉर्नवालिस के टाइम पे हुई थी सिविल सेवा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 1248 स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय व अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे। भारतीय हूँ और अंतिम तो चक्रवर्ती सी राजगोपालाचारी इसका इनका पूरा नाम है। सिपाही विद्रोह डैश में आरंभ हुआ, तो 1857 के अंदर आरंभ हुआ। अगला क्वेश्चन हमारा 1250 कि वंदे वंदे मातरम गीत पहली बार किस पुस्तक में छपा था या प्रकाशित हुआ था, तो आनंद मठ। नेक्स्ट, चर्बी लगे कारतूस के प्रयोग से इनकार करने वाला पहला भारतीय सिपाही कौन था, तो मंगल पांडे। अगला क्वेश्चन 1252 पूछा गया है हरियाणा जीके का। हरियाणा की कितने प्रतिशत भूमि लवणता व अक्षारियता से ग्रसित है, तो 32% भूमि लवणीय है। उसके बाद हरियाणा के उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए किस पोर्टल का लॉन्च किया गया, तो ई फाइलिंग पोर्टल लॉन्च किया है। 1254 क्वेश्चन है हरियाणा सरकार द्वारा राज्य में बेरोजगारी भत्ता योजना कब प्रारंभ हुई थी, तो 2004 के अंदर प्रारंभ हुई थी बेरोजगार भत्ता योजना। नेक्स्ट, हरियाणा सरकार की योजना से ये है कि हरियाणा सरकार द्वारा मेरा पानी मेरी विरासत योजना का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है, तो मनिका शोकंद। नेक्स्ट, हरियाणा पुलिस द्वारा प्रदेश में चौथी रीजनल फोरेंसिक साइंस लैब कहाँ स्थापित की गई है, चौथी, तो ये हिसार के अंदर है। हरियाणा प्रदेश की चौथी है ये। हरियाणा के किस जिले में इंडो इजराइल सेंटर फॉर एक्सीलेंस स्थापित किया गया है, तो करनाल के अंदर स्थापित किया गया है। नेक्स्ट, आयुष्मान योजना ने हरियाणा का कौन सा कॉलेज प्रदेश में प्रथम स्थान पर रहा, तो कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज। ये है कहाँ पे, करनाल के अंदर है। अगला क्वेश्चन, हरियाणा वित्त निगम की स्थापना कब की गई है, तो 1 अप्रैल 1967 को इसकी स्थापना हुई है वित्त निगम की। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भूगर्भिक काल में हरियाणा राज्य में नदी नाले पहाड़ आदि का सुचारू रूप से निर्माण किया गया, तो कैनेजोइक काल के अंदर। नेक्स्ट हमारा 1261 की कर्नल एम.एल. भार्गव के अनुसार हरियाणा के किस भाग को समुद्र छूता है, तो दक्षिण भाग को। नेक्स्ट, घग्गर यमुना मैदान की ऊंचाई कितनी है, तो 300 मीटर से कम है इनकी ऊंचाई। हरियाणा के किस मैदान का ढाल अत्यंत मंद है, तो जलोढ़ के मैदान है इनका ढाल कम है। किस ग्रंथ में रोहतक का उल्लेख मिलता है, तो नकुल दिग्विजय में मिलता है। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है PYQ। नेक्स्ट, बौद्ध काल के किन महाजनपदों में आधुनिक हरियाणा के भाग शामिल थे, तो कुरु और पंचाल। ये 1265 नंबर क्वेश्चन भी हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। उसके बाद हम 1266 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। और अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो इसमें अगला क्वेश्चन आ जाता है 1266 कुनिंद। हमारे यहाँ 3 गणराज्य हैं, अर्जुनायन, कुनिंद। तो कुनिंद गणराज्य की बात पूछ रहा है का क्षेत्र वर्तमान हरियाणा के किस जिले में आता है, तो अम्बाड़ा जिले में आता है। उत्तरी जो भी हरियाणा है उसमें कुनिंद गणराज्य था। अर्जुनायन गणराज्य ने किसके साथ मिलकर कुषाणों को पराजित किया, तो योद्धों के साथ मिलके।
नेक्स्ट, मीर भोज के शासनकाल में कौन सा स्थान उत्तरी भाग का व्यापारिक केंद्र था? तो पेवास जो था वो मीर भोज के शासनकाल में एक व्यापारिक केंद्र था। तोमर शासनकाल की जानकारी किस ग्रंथ से प्राप्त होती है? तो यशसित तलक चंपू इससे प्राप्त होती है तोमर शासन के बारे में। दिल्ली संग्रहालय हरियाणा के अनुसार धरती पर स्वर्ण की तिथि थी तो 1328 ईस्वी में। हरियाणा सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट प्रशिक्षण विद्यालय किस जिले में है? तो पंचकुला के अंदर है हरियाणा सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट। नेक्स्ट है प्राण संकली के रचनाकार कौन है? तो चौरंगी नाथ हैं प्राण संकली के रचनाकार। नरक जीते देवसर पुस्तक के लेखक कौन है? राजकुमार भारद्वाज। हरियाणा में पहला हाईलाइट गाय मसाज हरियाणा में कहाँ पे खोला गया है? तो ये हिसार के अंदर है गाय की मसाज के लिए। अगला क्वेश्चन 275 कि शिवालिक की दूसरी ऊंची चोटी कौन सी है? तो टिपरा शिवालिक की दूसरी ऊंची चोटी है। नेक्स्ट 276 नारनौल में एक महल बनवाया जो मुगल बादशाह शाहजहां का दीवान था। तो शाहजहां का राय मुकुंद दास, ये शाहजहां का दीवान था और इसका महल नारनौल आज के महेंद्रगढ़ के अंदर है। कौरवों की राजधानी कौन सी थी? कौरवों की राजधानी थी हस्तिनापुर। शीतला माता मंदिर गुरुग्राम वाला मंदिर का डिजाइन किसने किया? तो ये मुगला वाली शैली के अंदर किया गया है शीतला माता मंदिर का डिजाइन। हरियाणा का प्रथम संस्कृत विश्वविद्यालय कहाँ पे कौन से जिले में है? तो कैथल के अंदर। कल्पना चावला का नासा के अंदर चयन कब हुआ? तो इसका हुआ था 1994 के अंदर नासा में चयन हो गया। पुरातत्व की दृष्टि से प्रथम अन्वेषण कार्य किसके द्वारा किया गया? तो कर्निंगम के द्वारा। नेक्स्ट, पिल्लू खेड़ा किस जिले के अंतर्गत आता है? तो जींद जिले के अंदर पड़ता है पिल्लू खेड़ा। अम्बाड़ा किस राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित है? तो NH 144। जैन तीर्थकर आदिनाथ की धातु की प्रतिमा हरियाणा के किस जिले में है? तो जींद जिले के अंदर है। अगला क्वेश्चन है तारीखे जज्जर पुस्तक किस भाषा में लिखी गई है? तो उर्दू भाषा में लिखी गई है। हरियाणा का इतिहास नामक पुस्तक किसने लिखी? तो ये लिखी थी श्री राम शर्मा आचार्य ने। चंडीगढ़ पिंजौर से प्राप्त खोपड़ी लगभग कितने वर्ष पुरानी थी? तो 1.5 करोड़ वर्ष पुरानी थी। सतनामी संप्रदाय की स्थापना वीरबाल ने किस गांव में की? तो बीजासर, ये कहा नारनौल में बीजासर, वहां सतनामी संप्रदाय की स्थापना हुई थी। अपने रीति रिवाज पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो सुगेर चंद, ये कहाँ से? सोनीपत से संबंध रखते हैं। हरियाणा का पहला पेपरलेस विभाग कौन सा है? औद्योगिक परीक्षण विभाग, जिसको ITI कहते हैं, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन। तो ये है हमारा पेपरलेस विभाग पहला। उसके बाद हम चलते हैं 1291 नंबर क्वेश्चन पे। गीता मनीषी के रूप में वर्तमान में किस स्वामी को जाना जाता है? तो ये स्वामी ज्ञानानंद जी को। जींद का कौन सा स्थान दुर्योधनवध के लिए प्रसिद्ध है? तो डुंडरू तीर्थ। किस पुलिस पहल को अपनाने वाला हरियाणा पहला राज्य है? तो महिला पुलिस समाजसेवी पहल। हरियाणा आवास बोर्ड की स्थापना कब की गई? 1971 के अंदर। 1543 में वीरबाल ने सतनामी संप्रदाय की स्थापना, तो ये पीछे भी आ गया नारनौल के अंदर, वहां हमने पढ़ा है जो बीजासर, ये नारनौल के अंदर ही है स्थान। हरियाणा के वर्तमान महेंद्रगढ़ जिले में कौन सा गणराज्य है? तो वहाँ है अर्जुनायन गणराज्य। और हमने ऊपर अम्बाड़ा में पढ़ा है वो कौन सा है? कुनिंद गणराज्य। यूरिया संयंत्र किस जिले में लगाया जाएगा? तो ये पानीपत के अंदर लगाया जाएगा। अगला क्वेश्चन है हरियाणा राज्य में देवी रक्षक योजना कब आरंभ की गई? तो 2 अक्टूबर 2003 को देवी रक्षक योजना स्टार्ट की गई है। उसके बाद अगला क्वेश्चन आ जाता है 2011 के अनुसार, जनसंख्या के अनुसार हरियाणा की जनसंख्या का कितना प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रों में गाँव में रहता है?
तो 65.12%। हरियाणा पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ? तो 24 अप्रैल 1994 को 73वें संविधान संशोधन के तहत लागू किया गया। हरियाणा का कौन सा प्राकृतिक भाग सबसे बड़ा है? तो सबसे बड़ा है अरावली की पहाड़ियों का शुष्क मैदान। राज्य में राजपूती ढंग से बनी पगड़ी को कहा जाता है पाग। नेक्स्ट, लाल पत्थर से बनी शिव की प्रतिमा कहाँ से मिली? तो ये हरनौल। हरनौल कहाँ पे है? गुरुग्राम के अंदर। चित्रित मृदबांड। चित्रित मृदबांड किस काल की संस्कृति दर्शाते हैं? तो वैदिक काल की संस्कृति दर्शाते हैं। न केवल जनसंख्या की वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए बल्कि पुरुष योजना अनुपात को सुधारने के लिए राज्य सरकार द्वारा किस योजना को प्रारंभ किया गया? तो देवी रूपक योजना। कौन सा शहर बठिंडा रेवाड़ी रेलवे लाइन पर पड़ता है? तो भिवानी। हरियाणा के पुरुषों द्वारा पहने जाने वाला लंबा कुर्ता आमतौर पर क्या कहते हैं? कमीज। हरियाणा के बांगर क्षेत्र में होली त्योहार पर कौन सा नृत्य किया जाता है? तो लूर नृत्य। गोस अली शाह की मजार कहाँ पे है? तो पानीपत के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा में पुरुषों द्वारा मोटे सूत की मोटी चादर जो शीतकाल में ओढ़ी जाती है उसे कहते हैं खेस। किसी समझौते के कारण डैश को बहादुरगढ़ किला को ब्रिटिश को हस्तांतरित करना पड़ा, तो वो समझौता था सुरजी अंजनगांव का समझौता या संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परशुराम ऋषि किस जिले से संबंध रखते हैं? रामरा है जींद के अंदर परशुराम ऋषि। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 1313 नंबर। इसके साथ ही आपने वीडियो आपको पसंद है तो लाइक भी कर देना और अपना जो भी स्टडी ग्रुप है उसके अंदर भी शेयर किया कीजिए। ये हम क्योंकि कितना स्पेसिफिक और टू द पॉइंट पढ़ते हैं हम, तो सब 1313 में क्वेश्चन क्या है कि फीसेंट प्रजनन केंद्र हरियाणा में कहाँ स्थित है? तो ये मोरनी की पहाड़ियों पंचकुला के अंदर स्थित है फीसेंट प्रजनन केंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेख तैयब का गुंबद कहाँ पे है? तो कैथल के अंदर है शेख तैयब का। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ जाता है, हरियाणा के कलेसर में नेशनल पार्क। हरियाणा के कलेसर कहाँ है? यमुनानगर में। कलेसर है यमुनानगर के अंदर। तो यमुनानगर में नेशनल पार्क किस जीव के लिए है? तो पक्षियों के लिए है। नेक्स्ट, सिलसिला वन्य जीव अभयारण्य किस जिले में है? तो ये कुरुक्षेत्र के अंदर है। अगला, किसने काव्य के माध्यम से पृथ्वीराज चौहान के जीवन का वर्णन किया? तो ये है चंद्र बरदाई। हरियाणा के क्षेत्र को हरियल किसने कहा? तो यदुनाथ सरकार ने। हरियाणा का पहला सैनिक स्कूल की स्थापना कब की गई? तो ये 1961 के अंदर कुंजपुरा के अंदर। कुंजपुरा कहाँ पे है? करनाल के अंदर। अगला क्वेश्चन आ जाता है हमारा, शेख चिल्ली किसका धर्म गुरु था? तो ये शाहजहां का धर्म गुरु था। नेक्स्ट, टाइगर्स टेल आत्मकथा किसने लिखी? तो नवाब मसूर अली ने लिखी थी टाइगर्स टेल। अमर काव्य हमारा महाभारत में वर्णित नरकातारी तीर्थ किस नदी के किनारे है? तो सरस्वती नदी के किनारे बसा हुआ है। अंतरराष्ट्रीय सोलर अलायंस ISA का मुख्यालय हेडक्वार्टर किस नगर में है? तो गुरुग्राम के अंदर है इसका हेडक्वार्टर। दाहिने हाथ का शंख किस लेखक की रचना है? तो गुलाम हुसैन शाह की रचना है। ये भी काफी बार पूछा गया है। राज्य की एकमात्र गैस आधारित परियोजना कौन सी है? तो ये फरीदाबाद के अंदर स्थित है। अक्षय ऊर्जा भवन स्थित है, तो ये पंचकुला के अंदर है। राजीव गांधी अक्षय ऊर्जा पूछ ले तो वो है गुरुग्राम के अंदर, और सीधा पूछ ले अक्षय ऊर्जा भवन तो वो है पंचकुला के अंदर। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन, लोकसभा क्षेत्र में कोई आरक्षित सीट नहीं है? तो भिवानी महेंद्रगढ़ में कोई लोकसभा क्षेत्र में आरक्षित सीट नहीं है। वैसे लोकसभा की हमारे यहाँ पे कितनी 10 सीटें हैं। हरियाणा की नदियों का वर्णन मिलता है तो वामन पुराण के अंदर मिलता है हरियाणा का। उसके बाद है संडोरा दुर्ग किस जिले में है? संडोरा दुर्ग जो है वो यमुनानगर के अंदर है। डैश ने हरियाणा के क्षेत्र को हरिधान्यक कहा? तो राहुल सारकत्यान ने
हरियाणा के क्षेत्र को हरिधान्यक कहा। मौर्य गणराज्य किस क्षेत्र में फैला हुआ था? तो ये फतेहाबाद के अंदर फैला हुआ है मौर्य गणराज्य। नेक्स्ट है अर्जुनायन गणराज्य किस स्थान पर फैला हुआ है? तो अर्जुनायन गणराज्य था महेंद्रगढ़ के अंदर, या इसको कह सकते हो दक्षिण हरियाणा के अंदर। बिडाणा की खुदाई किसने की? बिरडाणा की खुदाई की थी एल.एस. राव। कई बार बिरडाणा भी लिखा हुआ जाता है, बिरडाणा। एल.एस. राव ने 2003-4 में। हर्षवर्धन के समय भू लगान दर कितनी थी? तो 1/6। गीता में सबसे बड़ा अध्याय पूछा गया था एक बार, तो 18वां अध्याय सबसे बड़ा अध्याय है। कृष्ण विराट रूप किस पर्व में मिलता है? तो कृष्ण का विराट रूप ये हमें पर्व में मिलता है 11वें पर्व में। तिलपत का पहला युद्ध कब हुआ? तिलपत का पहला युद्ध हुआ 1669 के अंदर। फरीदाबाद का युद्ध कब हुआ? तो 1754 के अंदर। और मंगल पांडे को फांसी दी गई 8 अप्रैल 1857 के अंदर, क्योंकि इन्होंने विरोध किया था वो चर्बी वाले कारतूस। और 1857 की जो क्रांति हुई थी तो उसमें काफ़ी मंगल पांडे ने विरोध किया था, तो इनको फांसी दे दी थी बाद में 8 अप्रैल 1857 के अंदर ही फांसी दे दी। तो ये हमारा आज की वीडियो थी, ये हमने सारा यहाँ पे क्वेश्चनों को डिस्कस कर लिया है। हरियाणा जीके के ये लगभग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं और कुछ करंट अफेयर के क्वेश्चन हैं। आपने इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए और आपकी CET 2025 के लिए तैयारी अच्छी हो सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव ए नाइस डे।